दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 50 साल पहले पश्चिम बंगाल में नारे लगा करते थे आमारबाड़ी नक्सलबाड़ी, और 50 बरस बाद अब नारे लगने लगे हैं आमारबाड़ी नंदीग्राम। तो इन 50 बरस में सिर्फ नक्सलबाड़ी से नंदीग्राम तक का ही सफर है, या इस सफर के भीतर का सच शायद पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का है, विचारधाराओं को ताक पर रखने का है, जमीन का सवाल हाशिए पर चले जाने का है, किसान मजदूर को लेकर जो आवाज बुलंद होती रही और राइटर्स बिल्डिंग ही नहीं बल्कि विधानसभा के भीतर भी जिन सवालों को बार बार उठाया गया, आंदोलन करते हुए उठाया गया, और एक वक्त कांग्रेस की सत्ता को हाशिए पर ढकेलते हुए वामपंथी जब सत्ता में आए और उसके बाद वामपंथियों को हाशिए पर ढकेलते हुए ममता बनर्जी जब सत्ता में आई, ध्यान दीजिए, वर्ग संघर्ष की लड़ाई हो, किसान मजदूर का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, सारे सवाल इन 50 बरस में जस के तस रहे। लेकिन यह पहला मौका है 50 बरस के इस राजनीतिक सफर के दौरान जब जिक्र किसान मजदूर से ज्यादा भगवान का हो रहा है, जब जिक्र इस बात का हो रहा है कि किस मंदिर में कहां पर जाकर कौन घंटी बजा रहा है, कौन शंख बजा रहा है, कौन चंडी पाठ कर रहा है, कौन जय श्री राम के नारे लगा रहा है, और इन सब के बीच कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यह राजनीति का एक ऐसा सफर है जिसे बंगाल ने बहुत बारीकी से न सिर्फ देखा है बल्कि उसमें हिस्सेदारी की है, और शायद राजनीति का ऐसा अनूठा सफर आपको देश के दूसरे किसी भी राज्य में मिलेगा ही नहीं। क्योंकि पश्चिम बंगाल जहन में आते ही आपके जहन में शुरुआत में ही कांग्रेस की वह सत्ता याद आएगी जिसके खिलाफ नक्सलबाड़ी का आंदोलन शुरू हुआ था। नक्सलबाड़ी के आंदोलन की विचारधारा ने समूचे देश को प्रभावित किया था। लेकिन उसके बाद जब जंगल महल यानी सिंगूर से नंदीग्राम और लालगढ़ होते हुए जिस जंगल महल का सवाल आया, उसने पश्चिम बंगाल की सियासत के भीतर ही वामपंथियों को हाशिए पर ढकेल दिया। लेकिन यह एक ऐसा सफर है जिस सफर पर आपको चलना चाहिए। बड़ा रोचक सफर है ये, क्योंकि ममता बनर्जी कभी इससे पहले चंडी पाठ सार्वजनिक तौर पर करती हुई दिखाई नहीं दी। इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई राजनीतिक दल इस तरह से खुले तौर पर मंदिर में जाना, कहीं हनुमान की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए अपने दफ्तर को खोलने की प्रक्रिया में अगर वही शुभेंदु अधिकारी है जो कल तक ममता के साथ थे, और ममता वही है जो इससे पहले जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाती थी तो हिजाब पहन लेती थी, लेकिन अब की स्थिति बदल गई है। तो क्या यह माना जाए कि वाकई बंगाल बट गया है? क्या यह माना जाए कि विचारधारा का सवाल हाशिए पर जा चुका है? क्या यह भी माना जाए कि जिन सवालों को लेकर पश्चिम बंगाल ने इस देश को रास्ता दिखाने की सोची थी, आज वह खुद में न सिर्फ भटक गया है बल्कि इस देश के भीतर में जो भी अनुगुंज दिल्ली की सियासत से निकलती है, उस अनुगुंज की धुनों पर बंगाल नाचने लगा है क्या? क्योंकि हमें लगता है कि आज इतिहास के पन्नों को जैसे ही आप पलटेंगे, एक एक करके हर चीज आपके जहन में साफ होती चली जाएगी। 1967 जब पहली बार कांग्रेस चुनाव हारी तो उस चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन भी हारे। 2011 जब पहली बार वामपंथी सत्ता हारी तो उसके साथ ही वामपंथी सत्ता के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य भी हारे। और संयोग देखिए, 1967 में प्रफुल्ल चंद्र सेन को हराने वाला और कोई नहीं, अजय मुखर्जी थे, जो उन्हीं के मंत्रिमंडल के हिस्से हुआ करते थे। उसके बाद वह मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने हराया था। और 2011 की परिस्थिति में आइएगा तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को किसने हराया था? उस समय मुख्य सचिव चुनाव लड़े थे और वो ममता के साथ आकर खड़े हो गए थे। मनीष गुप्ता, जो कि इस वक्त भी ममता के साथ ही है, मंत्रिमंडल में सहयोगी है। इतिहास पन्ने बदल रहा है, पलट रहा है। 1967 में जब नक्सलबाड़ी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, उस समय कौन से सवाल थे? उस समय किसानों के सवाल थे, मजदूरों के सवाल थे, जमीन का सवाल था। और फिर लौट कर आइए 2011 में, और उससे कुछ पहले 2007 में जब नंदीग्राम का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको आज ममता बनर्जी बार बार याद कर रही है। याद ही नहीं कर रही है, यह भी कह रही है मैं अपना नाम भूल जाऊंगी लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती, क्योंकि नंदीग्राम का दूसरा नाम तो संग्राम है। कमाल की स्थिति है, 1967 के जो सवाल थे 2021 में भी वही सवाल है, वही सवाल 2007 में भी थे,
और उन सवालों के भीतर विचारधारा का परिवर्तन अनूठे तरीके से हुआ था। क्या हुआ था नंदीग्राम में? वामपंथियों ने सोचा था वहां किसानों की जमीन लेकर केमिकल हब बनाएंगे। ये वही वामपंथी थे जो कि एक वक्त कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होती है। बात तो इससे साफ होगी कि नक्सलबाड़ी आंदोलन करने वाले अति वामपंथी और नंदीग्राम में आंदोलन करने वाले अति वामपंथी माओवादी, दोनों को संसदीय चुनाव पर भरोसा नहीं और इन्हीं दोनों वक्त में दोनों की विचारधारा को राजनीतिक दलों ने अपने साथ ले लिया। सीपीएम ने 1967 से 1975 तक जो भी संघर्ष किया उसके भीतर वही मुद्दे थे जो नक्सलबाड़ी की उपज थे और वही नक्सलियों की बात थी जो संसदीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते थे, चुनाव को फ्रॉड सिस्टम मानते थे। माओवादियों ने भी तो यही कहा था। 2007 नंदीग्राम याद आते ही आपके जहन में एक नाम आएगा, माओवादी किशन जी। कहते हैं ममता बनर्जी उस वक्त माओवादियों के मुद्दों को ही नहीं उनके साथ खड़ी हो गई क्योंकि राजनीतिक सफलता पानी थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में कांग्रेस क्यों गुम हो गई? कांग्रेस ने जो चीज नक्सलबाड़ी में की और उसके बाद बंगाल ने जिस तरीके से 1977 में पूरे तरीके से वामपंथियों को पूर्ण बहुमत दिया और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से कांग्रेस को कभी भी कोई जगह पश्चिम बंगाल में मिली नहीं। लेकिन फिर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो आपके जहन में एक सवाल ही और आएगा, ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस से निकली है और ममता बनर्जी भी 1997 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह कहते हुए बाहर निकली और तृणमूल कांग्रेस बनाई कि दरअसल कांग्रेसी वामपंथियों की बी टीम है और चमचा तक का शब्द उन्होंने उपयोग किया था कांग्रेस के लिए। स्थिति देखिए अपने आप में बड़ी रोचक हो चली है, क्योंकि नंदीग्राम का इतिहास जब आप पलटना शुरू करेंगे तो यहां पर आजादी के बाद से कांग्रेस की सत्ता 1962 तक रही थी। 1967 में जब नक्सलबाड़ी आंदोलन निकला तो वहां पर पहली बार सीपीआई के कैंडिडेट जीते और 1967 से लेकर 77 यानी भारत के भीतर में जब जनता पार्टी बनी कांग्रेस के खिलाफ तो पहला कैंडिडेट जनता पार्टी का नक्सलबाड़ी नंदीग्राम से जीता था। यानी नक्सलबाड़ी की आवाज नंदीग्राम पहुंचते पहुंचते वो जनता पार्टी में तब्दील 1977 में ही हो गई थी। लेकिन फिर वहां पर कम्युनिस्ट ही जीतते रहे और इस सफर को ब्रेक किया था 96 में कांग्रेस ने। उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी। लेकिन 96 के बाद से फिर जब देखना शुरू कीजिएगा वामपंथियों की जीत लगातार होती है। लेकिन पहली बार ममता बनर्जी को जीत नंदीग्राम में 2009 के बाई इलेक्शन में मिलती है। 2009 का बाई इलेक्शन फिरोजा बीवी वही चुनाव जीती थी तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर और उसके बाद 2009 का बाई इलेक्शन के बाद 2011 की विधानसभा नंदीग्राम फिर टीएमसी जीतती है। 2016 में फिर